अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम मैक्सवेल इक्वेशंस को कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक हम इसको यूजिंग दिस फिगर करेंगे और एक बाकी फार्मूला से करें। ठीक है, पहले हम इस फिगर को देखकर मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को याद रखने के लिए मैंने एक फार्मूला बताने लगा हूँ। ठीक है, वह है गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। यहाँ से स्टार्ट करना है। गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। ठीक है, इसको इस शेप पे लिख लेना है। यहाँ से हमने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ड्रा करनी है, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड और यहाँ से फोर्थ। तो ये बहुत ही सिंपली हम बहुत ही ईजी वे से यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जहाँ पे डी टी आएगा डी टी के साथ एस आएगा और जहाँ डी एस आएगा उसके साथ टी आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। और जहाँ पे डी पी होगा वहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे डी वी होगा वहाँ पे साथ में पी आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कहाँ यहाँ से स्टार्ट करनी है, डी यू। ठीक है, हमने डी यू लिख लिया। डी यू हम जैसे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हम उसको देखते हुए ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हमने क्या लिख लिया, डी एस उसके साथ पॉजिटिव है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये मैंने लिख लिया माइनस के साथ डी वी। तो डी वी के साथ हमारे पास क्या आता है, पी, और डी एस के साथ हमारे पास टी। तो ये हमारे पास सिंपली इक्वेशन आ गई यूजिंग। अब हमने यहाँ पे लिखना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम यूज़ करके। ये हमने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ड्रा कर ली। यहाँ पे करली टी ओवर करली वी एस कांस्टेंट इज इक्वल टू ये माइनस करली पी ओवर करली एस इंटू वी कांस्टेंट। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बन गई। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब सिंपली हमने क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है यहाँ से डी एच। इसको देखते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास डी एस पॉजिटिव है और डी पी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने इसको लिख लेना है। ये देखें, डी एच इज़ इक्वल टू डी एस प्लस डी पी मैंने लिख लिया। तो डी एस के साथ हमारे पास टी है और डी पी के साथ है वी। तो ये हमारे सिंपली यहाँ से फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम यूज़ करते हुए करली टी ओवर करली पी एस कांस्टेंट इज इक्वल टू करली वी ओवर करली एस पी कांस्टेंट। ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखना है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस है इनकी तरतीब को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, जो अब हम यहाँ से फिगर से थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्रा करने लगे हैं। ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू डी वी माइनस के साथ है और डी टी भी माइनस के साथ है। ठीक है, फिगर को आप देख सकते हैं, डी टी के साथ एस और डी वी के साथ पी। यहाँ से करली माइनस आएगा पहले, करली एस ओवर करली वी टी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस करली पी ओवर करली टी वी कांस्टेंट। माइनस और माइनस कैंसिल और ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई। और हमने फिगर को देखते हुए फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, तो वो है वी डी पी माइनस एस डी टी। तो यहाँ से एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं करली वी ओवर करली टी पी कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके साथ आएगा माइनस करली एस ओवर करली पी इंटू टी कांस्टेंट। ये है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस। याद रखना है, इनकी तरतीब को आगे पीछे नहीं करना। अब हम नेक्स्ट तरीके को डिस्कस करने लगे हैं कि हम नेक्स्ट वे से कैसे मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्रा कर सकते हैं।